हाय एवरीवन, जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल क्या है। वी जनरली स्टडी दिस इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि इंश्योर करता है दैट जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं विद इन अ स्टेट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, वो सब लॉ के तहत कार्य करें। ठीक है, और जो भी उनके पास पावर्स हैं, जो भी उनके पास अथॉरिटीज़ हैं, वो उनका मिसयूज़ ना करें या उन्हें आर्बिट्ररीली यूज़ ना करें। ठीक है, जो भी डिसीजंस लिए जाएं, जो भी ऑर्डर्स पास किए जाएं, वो सब लॉ के विद इन हो एंड दे ऑल आर अकाउंटेबल अंडर द लॉ। ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसकी जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये इंश्योर करता है दैट जो भी लॉज बने कंट्री में वो सब बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि एक आम नागरिक भी उन्हें समझ पाए और वो लॉज जो है वो सभी पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी पर इक्वली लागू हो, विच इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस इन द कंट्री। राइट, ये जो प्रिंसिपल है ये प्रोफेसर एवी डाइसी ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ये इवॉल्व किया था। एंड एज पर हिम रूल ऑफ लॉ के तीन मेन मीनिंग्स होते हैं या असेंशियल्स होते हैं। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि एक स्टेट में, एक सिस्टम में सबसे ऊपर लॉ है और लॉ के ही तहत सभी चीज़ें गवर्न होती हैं और लॉ के नीचे ही सभी चीज़ें काम करती हैं। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी कुछ इक्वल है, एवरीथिंग इज इक्वल, और कोई भी भेदभाव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड द थर्ड इज द प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि अगर कोई भी कानून बना हुआ है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए ना हो, वो सिर्फ लिखित में ही ना हो, या रादर उनकी एप्लीकेबिलिटी भी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि लॉ मस्ट नॉट ओनली बी रिटन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी एप्लीकेबल इन अ स्टेट। राइट, तो ये है रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल।